हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास की अंतर वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर किसान समस्या के साथ साथ लगभग अन्य सभी सामाजिक समस्याओं का सजीव चित्रण गोदान उपन्यास में हुआ है। घर में गाय रखने और मृत्यु के समय गोदान करने की होरी की अभिलाषा जीवन पर्यंत पूर्ण नहीं होती। लगभग प्रत्येक वर्ग के पात्रों के चरित्र को प्रेमचंद ने वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त, अनुकूल और उद्देश्यपूर्ण संवादों के कथाक्रम को अधिक रोचक बना दिया है। गोदान उपन्यास की अंतर वस्तु को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझते हैं। पहला है ग्रामीण और नागरिक जीवन की विषमता। गोदान में ग्रामीण और नागरिक समाज की अनेक समस्याओं पर दृष्टिपात किया गया है। ग्रामीण समाज में चित्रण में उन्होंने सम्मिलित परिवार प्रथा की समस्या, अंधविश्वास और धर्म भीरुता, जमींदार, कारिंदे, पटवारी आदि द्वारा शोषण लगान चुकाने की कठिनाई के कारण बेदखली, पूंजीपति, साहूकार, सरकारी अफसरों, पुलिस, ग्रामीण पंचों द्वारा शोषण, अशिक्षा के कारण ग्रामीणों की दशा इत्यादि का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक पद्धति के दोष, शहर के युवक युवतियों के पाश्चात्य के कारण स्वच्छंद विहार की प्रवृत्ति आदि पर भी विहंगम दृष्टि डाली है। गांव में अगर किसान, महाजन, जमींदार, कारिंदे, पटवारी, साहू, सहुराइन, ग्वाला, पंडित, दरोगा आदि सभी वर्ग का चित्रण है तो संपूर्ण शहरी जीवन का भी चित्रण है। शहर में जमींदार, संपादक, अफसर, मिल मालिक, असेंबली के मेंबर, प्रोफेसर, वकील, इंश्योरेंस के एजेंट आदि सभी वर्ग के पात्र अपने अपने वर्गों का चित्रण करते हैं। दूसरा है मजदूर पूंजीपति संघर्ष। उपन्यास में मजदूर पूंजीपति के संघर्ष का चित्रण तो हुआ है, पर मजदूरों की राजनीतिक चेतना का चित्रण नहीं है। गोदान में इसका संकेत मात्र गोबर के शहर में राजनीतिक सभाएं देखने और सुनने से मिलता है। किसान समस्या के एक छोर पर किसान है और दूसरे पर जमींदार। परिस्थितियों की अनिवार्य गति में जमींदार देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन पैरों तले खिसकती जा रही है। यद्यपि यह जमींदार अपने आप को समय के अधिक से अधिक अनुकूल बनाने के प्रयत्न में सचेष्टा से लगे हुए हैं। बदला हुआ युग महाजनों का है, जो गांव में किसानों और शहरों में जमींदारों को खोखला बनाए जा रहे हैं। सामंती व्यवस्था में तब भी एक सीमा है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था तो ऐसी है जिसमें कि गरीब और अधिक गरीब तथा अमीर और अधिक अमीर होता जाता है। इस अवस्था के दो स्पष्ट प्रतीक खन्ना और तंगा है। तीसरा पॉइंट है तलाक की समस्या और धर्म का ढकोसला। गोदान के राय साहब अमरपाल सिंह की पुत्री मीनाक्षी पति के दुराचरण के कारण उससे संबंध विच्छेद कर लेती है और साथ ही गुजारे का भी दावा करती है। इस पर प्रेमचंद लिखते हैं, गुजारे की मीनाक्षी को ज़रूरत नहीं थी। मैके में वह बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुंह में कालीक लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। प्रेमचंद यह दिखाना चाहते हैं
कि पति के अत्याचार से पीड़ित पत्नी तलाक लेकर शांति नहीं प्राप्त कर सकती, अपितु प्रतिकार और प्रतिशोध की भावना को प्रबल ही करती है। प्रेमचंद ने परंपरागत धर्म की अपने उपन्यासों में स्थान स्थान पर खूब धज्जियां उड़ाई है। इसके लिए उन्होंने व्यंग्य का जबरदस्त शस्त्र प्रयोग किया है। इस व्यंग्य के मूल में घृणा है। जिस ईश्वर का रुद्र रूप बेचारे किसान को शोषण की चक्की में पीसता है, जो गरीब को भाग्यवादी बनाए रखता है, उसे और अपने भक्तों को उन्होंने हर स्थान पर व्यंग्य बाणों से बींधा है। बड़े आदमियों का दान धर्म कोरा पाखंड है। जब होरी गोबर से कहता है कि मालिक 4 डंडे भगवान का भजन करते हैं, भगवान की उन पर दया क्यों ना हो, तो गोबर व्यंग्य करता हुआ कहता है, यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें, हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। इसमें चौथा पॉइंट है वैश्या समस्या। गोदान उपन्यास में वैश्यावृत्ति अपनाने के 2 कारण बतलाए गए हैं। पहला आर्थिकता की कठिनता और दूसरा सम्मान का अभाव। मिर्जा साहब कहते हैं कि रूप के बाजार में वही स्त्री आती है जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती है। पर मेहता इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि मुख्यतः मन के संसार और भोग लालसा से ही औरतों को इस ओर खींचती है। वह आगे कहते हैं, रोजी के लिए बहुत से जरिए हैं, ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती, इसके लिए दुनिया के अच्छे अच्छे पदार्थ चाहिए। मिर्ज़ा साहब ज़ोर देकर कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि यह महज रोटी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे चावल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले तथा मतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरत के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है। इसमें 5वां पॉइंट है औद्योगिक समस्या। औद्योगिकरण से पूंजीवादी मनोवृत्ति का उदय होता है। देश का सारा धन थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में एकत्र हो जाता है। प्रेमचंद औद्योगिक समस्या के इन परिणामों से पूर्णतः परिचित थे। गोदान का चंद्र प्रकाश खन्ना बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगने पर अपनी आमदनी में होने वाली कमी को मजदूरों की मजदूरी घटाकर पूरा करना चाहता है। मजदूरों की मजदूरी की समस्या को लेकर खन्ना और प्रोफेसर मेहता के बीच विचार विमर्श होता है और इसी सिलसिले में मजदूरों के जीवन पर इन शब्दों में प्रकाश डालते हैं। मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी रह जाएं तो आपको के हो जाए। कपड़े जो वह पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी ना पहुँचेंगे। खाना जो वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी ना खाएगा। इससे सिद्ध होता है कि बड़ी बड़ी मीलों के मजदूरों को पशुवत जीवन बिताना पड़ता है और उनकी गाढ़ी कमाई से देश के थोड़े से पूंजीपति दिन प्रतिदिन समृद्धशाली बन जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास की अंतर्वस्तु के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching.